प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को लेकर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनावों में हम 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। बता दें कि दोनों पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा है। मौजूदा हालात में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। ऐसा वर्ष 1994 के बाद पहली बार होगा, क्योंकि ये वही वर्ष था जब से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। वहीं ओबीसी महासंघ सभा द्वारा आरोप लगाया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस नेता का कहना था कि भाजपा सरकार ने ओबीसी की बड़ी आबादी के साथ छल किया है। प्रस्तुत है स्थानीय नेताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें, ये भाजपा की शिवराज सरकार की घोर लापरवाही है। और इसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने दस्तावेज पेश करने, जाति आंकड़े पेश करने तथा जो गजट नोटिफिकेशन था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया, उसको बदलते हुए, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ों का आरक्षण लागू हो और पिछड़ों को आरक्षण मिले, और आरएसएस और भाजपा की सोच के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया है और 15 दिवस के अंदर इनके चुनाव की अधिसूचना जारी करनी है, जो कि स्थानीय निर्वाचन आयोग करेगा। देखिए, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से देश में सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर फैसले को बनाने का फैसला दिया, तो भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा ये मेरी प्रेरणा से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो मैं आज वही सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा से पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी लें। और शिवराज सिंह और भाजपा अब पिछड़ों के आरक्षण को बचाने में नाकाम रही। पिछड़ा इसका पूरा माकूल जवाब 2023 के चुनाव में देगा। इसमें आज इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि ओबीसी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे बगैर आरक्षण के, ये निश्चित ही सरकार की मंशा है और उसको जो सरकार शिवराज सिंह चाहती थी उसी के अनुरूप निर्णय दिया है। और जिस प्रकार बीजेपी सरकार की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की, उसमें आज ये खड़े उतरे हैं। शिवराज का कहना है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। ये कुछ नहीं, इनका ढकोसला है, क्योंकि जिस प्रकार जितने भी आरक्षण आपने देखा होगा कि अभी शिक्षा विभाग वाले लगातार बैठे हुए हैं, 14-27 किलो खेल चल रहा है। और इसमें जिस प्रकार एक साल कमलनाथ सरकार ने इसी तरह खेल किया था कि जो उन्होंने पंचायत चुनाव, आरक्षण चुनाव नहीं कराए, नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए थे, ये दोनों सरकार की कांग्रेस और बीजेपी की मंशा थी ओबीसी आरक्षण न देने की। आज उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। और निश्चित ये हम लोग ओबीसी महासभा के स्टैंड है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 80% सीट जीत के इन्हें चेतावनी देने का प्रयास करेंगे कि आपने जिस प्रकार सरकार बीजेपी और कांग्रेस की मंशा थी उसके अनुरूप हम लोग 80% जीतने का काम करेंगे।